चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस बार वैज्ञानिकों ने खास इंतजाम किए हैं। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि अगर 23 तारीख को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर नहीं उतरा तो आगे क्या होगा। देखिए, पूर्व निर्धारित प्लान के मुताबिक चंद्रयान 3 कल शाम 6:04 पर चांद पर उतरेगा। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल को निर्देश भेजे जाएंगे और अगर चांद की सतह पर सब कुछ ठीक रहा तो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। ये निर्णय लैंडर मॉड्यूल की सेहत, टेलीमेट्री डेटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। और अगर उस समय ऐसी कोई वजह सामने आई जो चंद्रयान 3 को उतारने के लिए अनुकूल नहीं लगी तो यहाँ पर बदलाव भी हो सकता है। और बदलाव ये होगा कि लैंडिंग को टालकर 27 अगस्त के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो एक एक करके हम आपको बता रहे थे और आपके जहन में सवाल उठेगा कि इसरो ने लैंडिंग के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुवी क्यों चुना है। वहां पर ऐसा आखिर है क्या? चांद के दक्षिणी ध्रुव का रहस्य क्या है? क्या वो धरती के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है या फिर उससे अलग है? एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का यह हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि वहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर जैसे है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के करीब पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल की है। वो प्रोपल्शन मॉड्यूल ही है जो लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक ले गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये खुद चंद्रमा की सतह पर उतरने के बजाय दूर से ही चंद्रमा पर हो रही हर हलचल पर नजर बनाए रखेगा। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया। चंद्रयान का चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होना इस मिशन का एक अहम पड़ाव बनकर सामने आया, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया चंद्रयान और चंद्रमा के बीच का फासला कम होता गया। चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के बाद अंडाकार कक्षा में घूमने लगा। एक ऐसे अंडाकार कक्षा में जहां उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर थी। धीरे धीरे ये दूरी कम होती चली गई। लैंडिंग से पहले चंद्रयान ने 4 बार अपनी कक्षा को बदला और फिर 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच गया।
यात्रा के इस पड़ाव पर विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। चांद तक के सफर में ये एक ऐसा पड़ाव था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इस अलगाव के वक्त की तस्वीरें भी धरती पर पहुंची, लेकिन इसी बीच विक्रम लैंडर लगातार अपनी कक्षा को बदलता रहा। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की ओर बढ़ने की बजाय 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की पार्किंग कक्षा में चांद के चक्कर लगाने लगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए वहीं से पृथ्वी का अध्ययन करेगा, धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। साथ ही साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर के संपर्क बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम कुछ वैसा ही है जैसे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का था। इस बार इसरो ने ऑर्बिटर को नहीं भेजने का फैसला लिया और उसकी जगह स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के पास भेजा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे ट्रांसपोंडरों की उम्र तकरीबन 3 से 6 महीने की रहेगी। इसका मतलब है कि ये 3 से 6 महीने तक रोवर से मिले सिग्नल को भारत तक भेजता रहेगा और चांद की कक्षा से चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी की जानकारी भी इसरो तक पहुंचाता रहेगा।